गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 1 कल हम लोगों ने साइंस से रिलेटेड कुछ डिफिकल्ट वर्ड को किया था, नोट डाउन किया था। आई होप आप सब लोगों ने नोट डाउन किया होगा और उसको नोट डाउन करके और उसको लर्न कर लीजिएगा। फिर ऑफलाइन क्लास में आपको उसको आसानी होगी चैप्टर को या क्वेश्चन आंसर को लर्न करने में। पूरा आगे देखिए कुछ ट्रिक दिया हुआ है। एयर इज मिक्सचर ऑफ वाटर, वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, जर्म्स एंड वेरियस गैसेस। ये सारे चीज दिए हुए हैं पूरे चैप्टर का। तो डिफिकल्ट वर्ड या टर्म्स टू डिटेल के बाद हम चैप्टर 9 को एक बार रीड करते हैं, पढ़ाते हैं, उसके बाद आगे इससे क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले इसको रीड करते हैं। आप लोगों ने डिफिकल्ट वर्ड लर्न कर लिया होगा। विंड ब्लोज विद फुल पावर, स्क्वाल्स द पेटल्स ऑफ ब्लूमिंग फ्लावर्स। रीड एंड रिसाइट। पढ़िए और बोलिए। द विंड ब्लोज, हवा बहता है, विद फुल पावर, पूरे पावर से। स्क्वाल्स द पेटल्स, पेटल्स कहते हैं फूलों की पंखुड़ियों को। स्क्वाल्स द पेटल ऑफ ब्लूमिंग फ्लावर्स, जो फ्लावर ब्लूम कर रहे होते हैं, खिल रहे होते हैं, उनकी पत्तियों को, पंखुड़ियों को ये स्क्वाल कर देता है, खराब कर देता है। द विंड ब्लोज इन द पूल, जंपिंग एंड रनिंग, आई रीच द स्कूल। विंड ब्लोज इन द पूल, पूल कहते हैं वो स्विमिंग पूल वाला पूल है। जंपिंग एंड रनिंग, जंप करते हुए और दौड़ते हुए, आई रीच द स्कूल, मैं स्कूल पहुंचता हूँ। द विंड ब्लोज विद गस्टी ब्रिज, माई हेयर गोज मेसी, मेकिंग मी ब्रिज। विंड ब्लोज, हवा बहता है, विद गस्टी ब्रिज, ब्रिज बोलते हैं स्लो मूविंग एयर को। ऐसा हवा जो बहता है गर्मी के दिनों में तो वो हमें परेशान नहीं करता, अच्छा लगता है। कई बार हवा तेज बहती है या उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, उसको स्टॉर्म बोलते हैं। स्लो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। हवा जो होती है वो विंड, वो स्लो मूविंग एयर होती है। दो तीन पॉइंट लिखते हैं विंड से रिलेटेड। विंड किसको बोलेंगे? स्लो मूविंग एयर विंड बोलेंगे। ब्रीज बोलेंगे स्लो एंड जेंटल, स्लो एंड जेंटल विंड, स्लो एंड जेंटल विंड। स्लो एंड जेंटल विंड को ब्रीज बोलेंगे। और स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग होता है वेरी फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड। ये मेनली तीनों में ये डिफरेंस है, विंड में, ब्रीज में और स्ट्रॉन्ग में। आगे इनको चैप्टर में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे इसको। विंड किसको बोलते हैं? स्लो मूविंग एयर को विंड बोलते हैं जब विंड धीरे धीरे चल रही है, ज़्यादा उससे आपको परेशानी नहीं हो। और ब्रीज बोलते हैं गर्मी के दिनों में स्लो एंड जेंटल विंड चल रहा है, जो आपको अच्छा महसूस कराए, अच्छा फील हो, उससे आपको गर्मी से राहत दिलाए, वैसे हम आपको ब्रीज बोलते हैं। स्लो एंड जेंटल विंड को ब्रीज बोलेंगे। नेक्स्ट है स्टॉर्म। स्टॉर्म ये बहुत सारे हार्म को कॉज करता है। वेरी फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग होता है हवा, जो हमारी प्लांटों को अपरूट कर देता है, प्लांटों को उखाड़ देता है, घर के छप्पर को उड़ा देता है, लैंप पोस्ट को गिरा देता है, ये सारी चीज़ों को गिरा देता है, बर्बाद करता है। ये स्टॉर्म जो होता है वो हमारे नुकसान करती है। यही कह रहा है नेक्स्ट, द विंड ब्लोज
with gusty breeze my hair goes messy। जब हवा बहती है तेज तो हमारे बालों को क्या करती है, मेसी कर देता है, खराब कर देता है, अस्त व्यस्त कर देता है। मेकिंग मी फ्रीज, और हमें फ्रीज कर देता है, बढ़ने नहीं देता है, चलने नहीं देता है। कई बार देखिएगा स्पेशली साइकिल चलाते समय जब आप हवा अपोजिट डायरेक्शन से चल रही हो, आपको आप जिस डायरेक्शन में जा रहा हो उसी डायरेक्शन से अगर हवा आ रही हो तो ये क्या करेगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देती है। तो यही है रीड एंड डिसाइड में। रीड एंड डिसाइड में है द विंड ब्लोज विद फुल पावर। ये आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है, इसमें कुछ खास लर्निंग नहीं है, ना ही कुछ साइंस से रिलेटेड कुछ ज़्यादा टर्म इसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। लेकिन हाँ, आगे व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, कंपोजिशन ऑफ एयर, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ये सारी चीज़ें आगे हम इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो रीड एंड डिसाइड में ये दे रखा है, फिर से एक बार रीड करते हैं इसको। विंड ब्लोज विद फुल पावर, जब पूरी तेजी से, जोर से, पूरी शक्ति से हवा जब बहता है या बहती है तो स्पॉइल्स द पेटल्स ऑफ ब्लोइंग फ्लावर्स, फ्लावर्स के ब्लूमिंग फ्लावर्स के पेटल्स को, पंखुड़ियों को खराब कर देता है। द विंड ब्लोज इन द पूल, पूल में जंपिंग एंड रनिंग आई रीच द स्कूल। मैं कूदते और फांदते, दौड़ते हुए, इसको हवा को एंजॉय करते हुए, फील करते हुए स्कूल जाता हूँ। द विंड ब्लोज इन गस्टी ब्रीज माई हेयर गोज मेसी मेकिंग मी फ्री। मेरे बालों को क्या करता है, खराब कर देता है, मेकिंग मी फ्रीज, और हमें फ्रीज कर देता है, आगे पीछे बढ़ने नहीं देता है। नेक्स्ट कह रहा है एयर इज ऑल अराउंड अस, हवा हमारी चारों तरफ है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स है उन सबको सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या हवा चाहिए। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, हम हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकते। वी कैन नॉट सी द एयर, हम हवा को देख भी नहीं सकते। We can only feel the air when it moves, केवल हम उसको महसूस करते हैं, वो भी तब जब वो चलती है, बहती है तभी। ऐसे हम हवा को देख नहीं पाते, हम नहीं देख सकते हवा को केवल हम महसूस करते हैं, वो भी तब जब केवल हवा बह रहा हो। ठीक है, आगे व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, हवा किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। आगे कह रहा है कि एयर किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, मतलब क्या क्या इसका कंपोजिशन होता है, हवा में क्या क्या चीजें मिली होती है। तो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, इट ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक एंड जर्म्स। स्मोक भी होता है इसमें और जर्म्स भी होता है। लेट अस लर्न अबाउट देम। आगे आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसको लर्न कर लीजिएगा। व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ का, एयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेज, इट आल्सो कंटेन्स वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक एंड जर्म्स। लेट्स लर्न अबाउट मोर अबाउट देम। इसको लिख लीजिए, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। व्हाट इज एयर मेड एयर किन किन चीजों से मिलके बनी होती है, मतलब एयर में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है। एयर इज मिक्सचर ऑफ एयर इज मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज।
contains मतलब इसमें होता है वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, dust particles, smoke and germs, smoke and germs। आपको ये जानना पड़ेगा कि यह किन किन चीजों का कंपोजिशन होता है, किन किन चीजों से मिलके बना होता है। व्हाट इज एयर मेड ऑफ, एयर किन किन चीजों से मिलके बना होता है। एयर इज मिक्सचर ऑफ, एयर जो है वो मिक्सचर है, मिश्रण है मेनी गैसेज, बहुत सारी गैसेज का। जैसे उसमें क्या क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, आर्गन होगा, नियोन होगा, क्रिप्टन होगा, बहुत सारी गैसेज होगी उसके अलावा मेनली, लेकिन हम लोग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को जानते हैं जो हमारे काम की होती है। आगे है इट कंटेन्स, इसमें होता है वाटर वेपर, वाटर वेपर होता है, डस्ट होता है, डस्ट पार्टिकल होता है, स्मोक होता है एंड जम्स होता है। जो कुछ भी हम लोग जलाते हैं वो हमारे एयर में ही मिक्सचर होता है। डस्ट पार्टिकल, ये सारी चीजें उसमें प्रेजेंट होती है। तो आपके लिए ये तीन चीज हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके डिफरेंस को भी विंड, ब्रीज, स्टॉर्म और व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, इसको नोट डाउन करके लर्न कर लीजिएगा। विंड का बताया, स्लो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ब्रीज स्लो एंड जेंटल, स्लो एंड जेंटल एयर। आगे कह रहा है स्टॉर्म का वेरी फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड। स्टॉर्म का कह रहा है वेरी फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड और व्हाट इज एयर मेड ऑफ। तो ये सारे आपके लिए होमवर्क भी हो गया। नेक्स्ट क्लास में वाटर वेपर कैसे क्लाउड फॉर्म करता है, कैसे बारिश होती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। आज के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। थोड़ी देर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।